सब किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, जो आपको अच्छा लगे। और जो कमर दर्द के रोगी हैं, जिनको कमर में दर्द रहता है, वो कृपा करके अपने नीचे एक छोटा-सा कुशन लगाएँ। कुशन मतलब छोटा-सा कोई पिलो लगाएँ, कोई तकिया, ताकि जो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, ज़मीन से थोड़ी-सी ऊपर आ जाए, जिससे कमर में उनको हंच की प्रॉब्लम ना आए। हंच मतलब झुकने की वजह से जैसे ही ये कमर की हड्डी सीधे नीचे टच करती है, उससे कमर का दर्द बढ़ सकता है। तो नीचे वो कुशन लगा के बैठे, मंत्र का उच्चारण करते हैं। सब नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद, और अपने ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आंखें खोल दीजिए और जिस स्थान पर आप हैं वहीं पे आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। पहला अपना शुरू करेंगे हम यौगिक जॉगिंग से। देखिए, इसमें दोनों हाथों को ऐसा रखना है, जो हमारे पंजे होते हैं, जो हमारा ये पैर होता है, पैर के जो पंजे होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी के, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का शॉकर होता है, उसकी तरह काम करते हैं। अगर हम उस पे ऐसे से मूव करेंगे तो बॉडी इस तरीके से हिलती है, जिससे हमारी बॉडी में झटके नहीं आते। झटके बोले जैसे किसी ने कुछ किया, एकदम से कमर अटक गई या कहीं पे कुछ खिंच पड़ गया, ये सब नहीं आते। तो कोशिश करिएगा कि पूरा पंजा नहीं रखना है, पूरा पैर नहीं रखना है, सिर्फ पंजे के ऊपर। जो अच्छे से कर सकते हैं तो वो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी स्पीड में करिए। जो आराम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए, जो नहीं कर पाते वो हल्का-हल्का कर सकते हैं, ऐसे। जो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी इसको बढ़ा सकते हैं। और देखिए, जब हम योग करते हैं, तो योग करते वक़्त सबसे पहले हमारे मुँह के अंदर ध्यान मुद्रा बनती है। ध्यान मुद्रा जिसमें हमारे दोनों दाँत अलग रहते हैं और जो जीभ होती है वो बीच में रहती है, ताकि दाँतों को ऐसे मिला के ना करें। क्योंकि ऐसा होता है जब हम दाँतों को मिला के करते हैं तो उससे हमारे अंदर से जो एक एनर्जी निकल रही होती है, जो हमारे अंदर से नेगेटिव चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जैसे बीमारी, ये सब जब वो नकारात्मक चीज़ों को निकाल रही होती है तो वो निकाल नहीं पाती। तो कई बार स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं कि भाई क्लास के बाद चक्कर से आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, वो इसीलिए ही होता है क्योंकि दाँतों को भिजा के करते हैं। तो दाँतों में गैप रखिएगा। दूसरे चरण में आते हैं जिसमें हमने देखिए, जो आराम से जिनको घुटनों में दर्द है या कुछ है, तो वो ऐसा-ऐसा कर सकते हैं। जो बिल्कुल फिट हैं, वो ऐसे। अपने सामर्थ्य के अनुसार करिएगा और सांस पे अपने ध्यान को लगाइए। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है।
ओके, दूसरे चरण में आते हैं। ऐसे जिनको जो थक गए हैं या जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो आराम आराम से करिए। सांस लेते वक्त सीधी तरफ, सांस छोड़ते तरफ लेफ्ट साइड। सांस लेते वक्त सीधी तरफ, छोड़ते वक्त उल्टी तरफ। जो थोड़ा स्पीड में करना चाहते हैं वो स्पीड में करें। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, शायद थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा है। तो आप ऐसे करिए, ऐसे एक हाथ से पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे लाइक दिस, इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट। ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, देखिए। दूसरी तरफ आते हैं, दोनों हाथों को खोलिए, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल अपने कंधों के समानांतर, ठीक है। पैरों को खोलिए और हमने कैसे करना है, आगे जाकर झुकना है और सीधे हाथ से अपने उल्टे पैर को छूना है, और जिसमें सांस का रहेगा, सांस लेते वक्त लेफ्ट साइड, छोड़ते वक्त राइट साइड, ठीक है। दूसरा, जो जिन जिनको कमर में दर्द की शिकायत है वो आगे नहीं झुकेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। आगे झुकने से उनका कमर का दर्द बढ़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, घुटनों को छूना है, सांस लेते वक्त राइट साइड, सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड। और जो कर सकते हैं वो पूरा नीचे जाइए, सांस लेते वक्त राइट साइड, छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड। ओके, चलिए गहरी लंबी सांस ले लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस ले लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। अब दोबारा से हाथों को अपने शोल्डर लेवल, कंधों के समानांतर खोलेंगे, पैरों को खोला, और अब हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन में क्या करना है, ये मेरा सीधा हाथ है, इसको नीचे लेके गए और जो दूसरा वाला हाथ है उसको सीधा नीचे की तरफ लेकर जाना है। ऐसे नहीं, देखिए कुछ लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ऐसे नहीं। मेक श्योर करिए कि एल्बो सीधी हो और आपकी आंखें इस तरफ हो, हाथ की तरफ। इससे क्या होगा, दोनों कंधे एक समानांतर रेखा में आएंगे, कंधे झुकने का प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कई बार लोगों को यहाँ पे मांसपेशी खिंच जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, सांस लेते वक्त राइट साइड, इसको पहले रोकिए, होल्ड करिए पोजीशन और सांस को रोकिए, ऊपर देखिए हाथ की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। फिर सांस भरी, सांस भरी, सांस भरते वक्त नीचे जाइए, पूरा पूरा पूरा, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। वही है कि अगर, क्योंकि सर्दी का मौसम है, खिंचने के चांसेस होते हैं। जिनको लगता है मेरी बॉडी ठीक है वो जा सकते हैं नीचे, जिनको लगता है नहीं जा पा रहे तो ये आप अपने घुटने तक रख सकते हैं ऐसा, ठीक है। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस भरते वक्त वापस। कम ऑन, एक बार याद करेंगे, सांस भरी, सांस छोड़ते वक्त नीचे जाइए, होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। इनहेल करते हुए नाउ एक्सहेल, इनहेल, नाउ व्हाइल एक्सहेलिंग गो डाउन, पूरा नीचे जाइए, सांस छोड़ते वक्त ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाइए। ओके, अभी हम विदाउट होल्डिंग करेंगे, मतलब बगैर रोके मूविंग के साथ। मेक श्योर करिएगा, सांस पे ध्यान लगाइए,
क्योंकि देखिए क्या होता है जब आप योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, जब आप अपने ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़ते हैं, जैसे ही आपकी सांस के साथ आपका ध्यान जुड़ा, उसी दौरान आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मतलब मेडिटेशन के ये नहीं कि आपको मुद्रा बना के बैठना है, आसन करते वक्त भी जब आप अपने शरीर में ध्यान को लेके जाते हैं, वहीं से आपका ध्यान शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब आप सांस के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स सबको पता होगा कि बॉडी में कुछ स्रावित होते हैं जो हमारी बॉडी की रोजमर्रा की जिंदगी को मतलब उनको रेगुलेट करते, काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि पल के झपकना, खाना मुंह में गया उसको नीचे डाइजेस्ट करना, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो डायबिटीज भी हो सकती है, मधुमेह की शिकायत, अर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्ट, कुछ भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हार्मोन का सीक्रेट होना बहुत जरूरी है, हैप्पी हार्मोन्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 7 बार तक राइट साइड छोटे, 1, पूरा नीचे जाइए, 2, सांस लेना बहुत जरूरी है, 4, ध्यान को केंद्रित करिए, 5, और नीचे मैं देख रही हूँ आप नीचे नहीं जा पा रहे हो, एक दूसरे को मत देखिए, सुबह का टाइम है, सब इतनी मेहनत करके उठे हैं, तो अपने ध्यान को अपनी बॉडी में ही रखिए। और ये जो इतना अच्छा प्रीशियस टाइम है, आप उठ गए उतनी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो प्लीज ये जो 1.5 घंटे का समय है, कृपा करके अपने लिए निकालिए, इधर उधर मत देखिए। वेरी गुड, बहुत प्यार से पूरा नीचे जाइए। इससे क्या होता है, जब आप साइड का त्रिकोणासन कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी का साइड फैट होता है, ये साइड का फैट दोनों तरफ का पूरी तरीके से चला जाता है। और सबसे बेकार फैट जो होता है हमारे पेट का फैट होता है, इसको हम विजरल फैट कहते हैं। जिसकी बॉडी में तोल सबसे ज्यादा निकली हुई है, समझिए उसके घर के दरवाजे के बाहर बीमारी दस्तक दे रही है, घंटी बजा चुकी है। अब जैसे ही आपने दरवाजा खोला, बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो तोंद को घटाना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, करते रहिए करते रहिए, रुकिए नहीं, करते रहिए। मैं एक बार देखूं तो सही, सब कर रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, कमान करते रहिए, शाबाश, वेरी गुड। सांस लेते वक्त फिर एक तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा बच्चा भी कर रहा है, अच्छे से करिए। वेरी गुड, ओके, वापस आ जाइए। अब हम दूसरे चरण में आते हैं। अब दोनों हाथों को दोबारा से अपने कंधों के समानांतर खोलिए, पैरों में गैप। देखिए बात वही है, जिनके घुटनों में दर्द है, ठीक है, वो जो मैं भी बताने जा रही हूँ उसे कूद के नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। जो बिल्कुल फिट है पहले वो देख लीजिए कैसे करना है। घुटने को मोड़ा और ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। अब ये कमर का हुआ। अब इसके साथ साथ हाथ भी, कहने का मतलब कमर अगर लेफ्ट साइड जाएगी तो हाथ राइट साइड जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, कम ऑन। स्वामी जी का सबसे बढ़िया ही आसन है, कम ऑन, पूरा। और अब जिनके घुटनों में दर्द है वो कैसे करेंगे, वो हल्का 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 हल्का, ऐसा कमर मोड़ने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। जिनकी घुटनों में दर्द है, जब जब बिल्कुल ठीक है, वो तो अपने हंसते हुए करिए, मुस्कुराते हुए करिए, आपका तन मन सब कुछ तंदुरुस्त हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे ऐसा हिलिए। ऐसे चलने से क्या होता है कि कई बार आसन करते वक्त शरीर में जो मांसपेशियां, जिनमें कभी रक्त का संचार नहीं हुआ है, एकदम से होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एकदम से
खिंच पड़ जाता है। खिंच पड़ने को हम कहते हैं कोई चुक आ गया, कमर ऐसी थी ऐसी रह गई, गर्दन ऐसी थी ऐसी रह गई, घूम नहीं रही है, तो वो सब आने के संभावना रहती है। जो लोग रोजमर्रा योग कर रहे हैं उनको ये समस्या नहीं आती। जो कभी कभार योग करते हैं उनके साथ ये समस्या आने लग जाती है, क्योंकि मौसम भी अभी ऐसा हो गया है जिससे बॉडी का जो रक्त परिसंचारण तंत्र है वो हल्का हो जाता है। चलिए सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। देखिए, सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई प्रक्रिया है। इसमें ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे कमर दर्द के पेशेंट हैं वो आगे नहीं झुकेंगे। वो आसनों को कैसे करना है मैं बता दूंगी, और जितने भी घुटनों के दर्द के पेशेंट हैं वो पैर को इतना नहीं, कहने का मतलब घुटना उनका टखने से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। पहले हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। अब हम सूर्य भगवान को याद करेंगे। मंत्र है ओम मित्राय नमः। सब मेरे साथ उच्चारण करिएगा। दोबारा से गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते वक्त मंत्र बोलिए। ओम मित्राय नमः। आंखें खोल लीजिए और मैं थोड़ा इस तरफ आ जाती हूँ, शायद तब ज्यादा अच्छे से दिखेगा। सांस भरते वक्त दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए। पूरा अर्धचंद्रासन है। जिनकी कमर में दर्द है ध्यान रखिएगा, पैरों में गैप रखिए, पैर खोलिए, और जब पीछे जाएंगे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कमर का दर्द बढ़ जाता है। हल्का से जाइए पीछे जितना आपको अच्छा लगे सांस भरते वक्त, इतना। और चाहे तो पेट को अगर अंदर रखें, ये करें, इससे तो कमर बिल्कुल जरा सा भी प्रेशर नहीं आता। सांस भरी। अब सांस छोड़ते वक्त पहले वापस आइए, पूरा नीचे जाना है। बात वही आ गई, जो हमारे कमर दर्द के रोगी हैं वो कैसे जाएंगे, दोनों हाथों को इधर रखा थाई पे, पीछे ठोडी को बाहर निकाला, ऐसे। ये है कमर दर्द के लोगों के लिए, पैरों में गैप है, पैरों में गैप बढ़ा रखा है मैंने, ऐसे, ठीक है। अब दोनों हाथों को जमीन पे रखिए और सीधे पैर को पीछे लेके जाइए, अश्व संचालन आसन। अब देखिए पूरा इसमें कोशिश करिए, जो पैर है आपका, ये होता है टखना, ये होता है घुटना, ये दोनों एक लेवल पे मतलब समानांतर होने चाहिए। ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करोगे, ये आसन सही है, गलत नहीं है, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो ऐसे करेंगे तो घुटनों का दर्द बढ़ेगा। तो या तो वो ऐसा करे या फिर ऐसा करे, इससे घुटने में दर्द, घुटने में प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। अब सांस छोड़ते हुए संतुलन आसन में आइए पूरा। बात वही है, सामने देखिए, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है वो गर्दन को नीचे नहीं करेंगे। सामने देखिए, कमर दर्द के रोगी पैरों में गैप रखेंगे और कमर ऐसे नहीं लटकानी, यहाँ तक रखनी है, ठीक है। अब अष्टांग नमन, घुटने नीचे, कमर को थोड़ा पीछे लेके गए, इससे कमर के दर्द की तनाव टेंशन निकल जाती है। कमर दर्द के रोगियों के लिए पूरा पीछे जाइए, जो कमर दर्द के रोगी हैं वो पीछे जाइए और फिर नीचे जाइए। जिनकी कमर बिल्कुल ठीक है वो नीचे रखिए और सीधे नीचे जाइए, जिसमें पेट ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, पंजे बाहर। सांस भरते वक्त भुजंगासन में आइए पूरा। कमर दर्द के रोगी पीछे से पैर को नहीं मिलाएंगे, पैरों में गैप। बाकी जिनकी कमर ठीक है वो पैरों को मिला के कर सकते हैं।
पूरा ऊपर देखा। अब सांस छोड़ते वक्त पर्वतासन, पंजों को अंदर लेकर आइए, ऐसे उठाइए, पूरा सांस छोड़ी, ठोडी को पूरा नीचे जलंधर पर लगाया, नीचे टच किया और अपनी नाभि की तरफ देखिए। फिर सामने देखा, सांस भरते वक्त सीधे पैर को आगे लाइए, पैर का ध्यान रखिएगा घुटने का। फिर दूसरे पैर को आगे लाइए और दोनों हाथों को नीचे लगाया, सांस भरते वक्त पीछे और नमस्कार मुद्रा। ये हमारे 12 आसन है। अब हम यही दूसरी तरफ से दोहराएंगे। ध्यान रखिएगा, सांस के साथ करना है। जो जो मैंने बताया है उसका ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, सांस भरते वक्त उल्टे पैर को पीछे लेके गए, संतुलन आसन में आ जाइए, सांस को रोक लीजिए, सांस को सामान्य करेंगे, अष्टांग नमन। सांस भरते वक्त भुजंगासन, सांस छोड़ते वक्त पर्वतासन। फिर सांस भरते वक्त लेफ्ट लेग को आगे लाइए, सांस छोड़ते वक्त दूसरे पैर को भी आगे जाइए, इनहेलिंग अप, नमस्कार मुद्रा। दोबारा से एक्सेल किया, दोबारा से इनहेलिंग अप, एक्सेलिंग गो डाउन, इनहेलिंग राइट लेग बैक, exhaling left leg back, knees down, girdle back, chest and chin down, toes out, inhaling up Bhujangasana, exhaling mountain, inhale left leg forward, exhale right leg forward, inhaling up, सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, राइट लेग को पीछे लेके जाइए, लेफ्ट लेग को लेके गए, संतुलन आसन, सांस को सामान्य रखिए, सांस भरते वक्त भुजंगासन, छोड़ते वक्त पर्वतासन, सांस लेते वक्त राइट लेग आगे, छोड़ते वक्त लेफ्ट लेग आगे, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग गो डाउन, इनहेल करते वक्त लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रेथ, गो डाउन, अष्टांग नमन, नाउ भुजंगासना, इनहेल, एक्सहेलिंग पर्वतासन, इनहेल लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, exhaling right leg forward, kneeling up, exhaling go down. Okay. अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मैं प्लीज होस्ट से बोलूंगी, लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें टाइम सेंटर करिए क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। चलिए कम ऑन, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, सब अपने सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। जैसा मैंने बताया है उस चीज का ध्यान रखिएगा, कमर के दर्द का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। सांस भरते वक्त संतुलन आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक, knees down, chest and chin, inhaling भुजंगासन, exhaling पर्वतासन, now अश्व संचालन आसन। वेरी गुड, आराम से करिए, जो आराम से करना चाहते हैं आराम से करिए, जो थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं जल्दी करिए। देखिए सूर्य नमस्कार को हम, जैसे हम बोलते ना कि भाई वजन कम करना तो कार्डियो वर्कआउट करो, कार्डियो वर्कआउट के सब जिम को सोचते हैं, लेकिन हमारे योग में भी कार्डियो वर्कआउट होता है जिसे हम यौगिक कार्डियो कहते हैं, क्योंकि हम उस कार्डियो को सांस के साथ करते हैं। उसका नाम है सूर्य नमस्कार। तो वजन को कम करना, तनाव को कम करना, एंजाइटी शरीर में आ गई है, किसी को फोबिया हो जाता है, डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाते वक्त करता है, चल करते रहिए, आप रुकिए मत, करते रहिए, तो ये सारे डर अपने आप निकल जाते हैं। यहाँ तक कि खून का दौरा इतना बढ़ जाता है शरीर में कि शरीर की साफ सफाई अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब, अगर हम घर में झाड़ू लगाते हैं, फ्रिज के नीचे रोज झाड़ू नहीं लगाएंगे तो वहां पे पूरा करकट, कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद चूहे आ जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर में होता है। शरीर का जो अंग हिलता नहीं है उसके अंदर धीरे धीरे जो हमारी कैविटी होती है, कैविटी शरीर का जो खाली स्पेस होता है, धीरे धीरे वहां पे फैट का डिपोजिशन, फैट बोले चर्बी का डिपोजिशन, चर्बी वहां पे इकट्ठी होने लग जाती है।
फिर कुछ टाइम के बाद चर्बी होगी, पुरानी होने लग जाएगी तो हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद वो सड़ने लग जाएगी, सड़ जाएगी तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ गए तो कैंसर हो गया। ठीक है। और शरीर में क्या होता है, डिजनरेशन शुरू होता है। कहने का मतलब डिजनरेशन का कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में कोई सी भी बीमारी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि जिन लोगों का खान पान अच्छा नहीं होगा, उल्टा सीधा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं बाहर का, तो उनका पेट खराब सबसे पहले होगा। जो स्मोक वगैरह ज्यादा करते हैं उनको दिल की बीमारी या रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र की बीमारी ज्यादा हो जाती है। जो दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, लिखाई पढ़ाई और जब प्रपंचबाजी ज्यादा करके दिमाग को ज्यादा दौड़ाते हैं, तो उनको दिमाग की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मतलब हर बीमारी की जड़ एक ही है, लेकिन अलग अलग वेरिएशन हो जाती हैं, वो अलग अलग शरीर में घुस करके किसका शरीर कैसा। ठीक है, चलिए कवर करते हैं थोड़ा सा और आखिर के 6 राउंड मेरे साथ। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए प्लीज, एडमिन एंटर करिए सबको, जल्दी जल्दी स्क्रीन पे आ रही है। कमान शुरू करते हैं। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, इनहेल राइट लेग बैक, एक्सहेलिंग लेफ्ट लेग बैक, संतुलन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, ऊपर जाइए पादहस्तासन। वेरी गुड, लेफ्ट लेग से करेंगे। सब अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, जो जितना जल्दी कर सकता है जल्दी जल्दी करिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप जिस पैर को पीछे लेके जाते हैं, पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद वही पैर आगे आना चाहिए। कमान, शाबाश, अच्छे से करिए, ध्यान लगा के करिए। अपने सामर्थ्य, जो लोग थक गए हैं वो बैठ जाइए या लेट जाइए। 2 राउंड और करेंगे। ध्यान अपना सांस पे बनाए रखिए। आखिरी, सांस भरते वक्त पूरा आराम से। ओके, जो लोग सब, जिन जिन का कंप्लीट होता जा रहा है रुकते जाइए। अब शरीर में खून का दौरा बढ़ चुका है, सब जमीन पे लेट जाइए। देखिए सर्दी का मौसम है तो सबने जरा गद्दे वद्दे अच्छे से बिछा रखे होंगे, तो अच्छे से लेट जाइए। थोड़ा सा शवासन करते हैं ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र के अंदर, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचारण तंत्र में जो रक्त बढ़ चुका है, हमारी हार्ट रेट बढ़ चुकी है, हृदय गति बढ़ चुकी है, लोगों को कानों में सुनाई दे रही होगी, तो उसको हल्का करना, शांत करना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि शरीर के अंदर टूट फूट का काम शुरू हो गया है, मेंटेनेंस का काम हो गया। मतलब कुछ हमारे जो इस प्रोसेस के बाद जो हमारे डेड सेल थे, जो मरे हुए सेल्स थे, जो हमारे जो शरीर में रहकर हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं, जल्दी बुढ़ापा लेकर आते हैं, वो सब हमारा शरीर बाहर फेंक रहा होता है और कुछ नए सेल्स बना रहा होता है। बॉडी के अंदर साफ सफाई का तरीका, साफ सफाई हो रही होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ती है, हल्का हल्का पसीना भी आता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और वैसे भी स्वामी जी कहते हैं सर्दी में अगर पसीना बहा दो, जो सुबह सुबह उठ के अपना पसीना बहा लेता है वो 100 साल तक जिंदा रहता है। तो यह 100 साल तक जिंदा रहने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया गया है। और आचार्य जी हमेशा इस चीज को बताते हैं कि इसके साथ अपने खान पान का ध्यान रखिए, जिसमें सबसे बढ़िया है गिलोय। गिलोय को अपने जीवन शैली में लेकर आ जाइए, क्योंकि गिलोय संजीवनी बूटी है, मतलब अमृत है, बूटियों की रानी माना जाता है। अगर वो आप अपने दिनचर्या में उसको डाल देते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा। आपका डॉक्टर आपके शरीर के अंदर बैठा है, बस उसको थोड़ा सा जगा दीजिए। आंखें बंद, ध्यान को अपने शरीर में फैलाएं। जो बैठ के करना चाहते हैं वो बैठ के कर सकते हैं, जो शवासन लेट के करना चाहते हैं लेट के कर लीजिए। देखिए शवासन 3 तरीके से होता है, एक बैठ के, एक लेट के और एक खड़े होके भी होता है।
खड़े होके जो समाधि जो लगती है, खड़े होके जो करते हैं, वो भी एक शवासन की ही एक, उसको योग निद्रा की ही क्रिया कहते हैं। अलग अलग योग में अलग अलग नाम है। जैन योग में इसको कायोत्सर्ग कहते हैं। तो वो खड़े होकर करते हैं, जो समाधि की अवस्था तक लेकर जा सकता है। लेकिन अभी जरूरी नहीं है हर एक को समाधि लगानी। जो लेट के करना चाहे लेट के करे, जो बैठ के करना चाहे बैठ के करे। गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। दोनों दांतों में गैप बना के रखें। जबान हल्की सी बीच में, जिसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। और अपने ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़ें। श्वास के आवागमन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इस चीज का ध्यान रखें कि आपके दिमाग के सभी खिड़की दरवाजे बंद रहें। बाहर का कोई भी विचार आपके शरीर में प्रवेश ना करे और भीतर का कोई भी विचार शरीर के बाहर ना जाए। सिर्फ दृष्टा भाव के साथ अपने शरीर में यात्रा करें। जिन्हें अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, ऐसा अपने आप को एक सुझाव दें कि मैं शांत हो रही हूँ, हो रहा हूँ, और शिथिल हो रही हूँ, हो रहा हूँ। ऐसा सुझाव दे और अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखें। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। अब कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलें। जो बैठे हुए हैं वो बैठे रहिए, जो लेटे हुए हैं पहले उल्टे हाथ की करवट ले, फिर बैठ जाए। क्योंकि सीधा बैठने से ये हो, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, उनके अंदर लचीलापन बढ़ रहा होता है, सुडौल बन रही होती है, मजबूत बन रही होती है। उस टाइम पे जो पेट के मरीज हैं या जिनको नाभ धरण गिरने की प्रॉब्लम रहती है, जल्दी जल्दी धरण गिर जाती है, नाभि गिर जाती है, तो अगर वो सीधा उठते हैं तो उनकी नाभि एकदम से गिरने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा उल्टे हाथ की करवट ले और फिर बैठ जाए। ठीक है, चलिए अब हम आसन शुरू करेंगे। देखिए, मैंने शुरू में बोला था जो कमर दर्द के रोगी हैं वो कृपा करके कोई, जैसे ये शॉल है, कोई शॉल लिया अपने नीचे रख लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए। ठीक है, नहीं तो कोई कुशन लिया, उसके नीचे कोई तकिया लिया, नीचे बैठा के रख जाइए। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली समझाना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि स्वामी जी हमेशा इस चीज को बताते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी होती है और ये हमारे पैर होते हैं। ये हमारा, अगर मैथ्स में अगर आप देखें तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, त्रिकोण, राइट एंगल इसे कहते हैं। तो जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कमर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो अंदर से खोखली होती है और उसी के अंदर ही हमारे 7 चक्र होते हैं। अगर हम झुक के बैठते हैं या ऐसे बैठे हुए हैं तो इससे क्या होता है, वो चक्र झुक जाते हैं। तो जो मूलाधार चक्र से एनर्जी ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र तक, वहां से कॉस्मिक वर्ड, सुप्रीम परमात्मा तक जो एनर्जी जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है, जिस वजह से हमें योग का पूरा फायदा नहीं मिलता। तो पूरा फायदा उठाइए कि अपनी ये 90 डिग्री का एंगल बना के रखिए, ये बिल्कुल सीधा। ये दूसरे इसलिए कह रही हूँ, जो कमर दर्द के रोगी हैं अगर नीचे कुशन लगाएंगे तो उनकी कमर पे जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमर पहले झुकी पड़ी है, वो और झुक जाएगी। तो जब आप इसको लगाएंगे तो टेलबोन ऊपर जाएगी तो कमर सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा नीचे बैठते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंडूकासन से करेंगे। मंडूकासन का फायदा मैं आपको बता देती हूँ, ये मधुमेह के रोग के लिए अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मधुमेह के रोगी है बस वही करेंगे, ऐसा नहीं है। जो फिट है वो करेंगे तो उनको मधुमेह, डायबिटीज कभी नहीं होगा। अब इसको करिए वज्रासन में बैठकर। वज्रासन में बैठ के होता है
जो घुटनों के दर्द के रोगी कहते हैं हम वज्रासन में जी नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप चौकड़ी मार के बैठिए जैसे हम पहले बैठे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने 2 मुट्ठियां बनानी है। मुट्ठी बनाएंगे तो जो अंगूठा है, अंगूठे को ऐसा दबाया और फिर लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके मुट्ठी बनानी है और नाभि के दोनों तरफ हाथ को अंदर घुसाना है और सांस भरनी है और सांस छोड़ते वक्त पूरा नीचे जाना है। अब सांस छोड़ते वक्त उड्डयन बंद लगाना है। अब जैसे काफी सारे लोग हैं जो योग को नहीं जानते हैं, उड्डयन बंद से तात्पर्य है कि आपने सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पेट को इतना दबा दिया कि आपको अंदर तक ऐसे कई बार ऐसा महसूस होता है कि पीछे रीढ़ की हड्डी तक पेट की मांसपेशियां पहुंची, मतलब इतना टाइट से दबाना है। जब आप इसको दबाएंगे और सांस छोड़ते वक्त आगे जाएंगे तो पेट, हाथ को ढीला नहीं रखना, हाथ को अंदर दबाते जाइए वो पकड़ आपके गले में आके आपको लगेगा कि ये चीज थोड़ा सा चोक हो रही है, मतलब कुछ हो रहा है, तो मतलब मंडूकासन सबसे बढ़िया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू, और फिर थोड़ी देर रुके, फिर सांस भरते वक्त वापस। चलिए शुरू करते हैं। सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नीचे पूरा सर को लगाइए और सामने देखिए। जो सर नहीं लगा पा रहे हैं वो सामने ही देखिए, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और पेट को अंदर से टाइट ही रखिएगा, ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सांस भरते वक्त वापस आ जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। दोबारा से सांस भरी, सांस छोड़ी, धीरे धीरे वापस आ जाइए। देखिए, अब इसमें मैं बताती हूँ दोनों मुट्ठियों का क्या है। जो मुट्ठी सीधी तरफ है, जा रही है, वो हमारे लीवर के लिए काम करती है। लीवर क्या होता है, हमारा टूल बॉक्स होता है। जैसे आपने ट्रक में देखा होगा ना, लिखा होता है टूल बॉक्स, तो सारा कुछ उसी में ही है। सब कुछ जो करता है लीवर ही काम करता है। दूसरा, अगर राइट लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो हमारे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है, जो डायबिटीज, उसका काम क्या है, ग्लूकोज को लेकर आना, शुगर को रेगुलेट करना, मतलब शुगर की मात्रा को ना बढ़ाना। उसको हिंदी में पिताशय नहीं, पक्वाशय कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है। तो ये दोनों मुट्ठियां उन्हीं को दबाती है, उन्हीं ऑर्गन्स को दबाती हैं जो फिट है। अगर उनके अंदर कोई ब्लॉकेजेस आने वाले तो वो ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है ये, ठीक है। आखिरी बार इस क्रिया को करेंगे, फिर दूसरी वेरिएशन पे आएंगे। सांस भरी, सांस भरते वक्त वापस आइए। अब हम दूसरा वेरिएशन करेंगे इसको हाथ से। पहले सीधे हाथ को रखा, फिर ये नाभि के ऊपर रखा गया, फिर जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको नाभि के ऊपर रखा, सांस भरी, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाए, पेट को अंदर दबाते चले जाइए। यानी कि नीचे जाते वक्त आपने हाथ ढीला कर दिया और टोन बाहर आ गई, वो फिर दबाव नहीं पड़ेगा तो वो फिर आसन पूरा नहीं होता। शुरू करिए। सांस भरी, धीरे धीरे वापस आ जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जब आप एक आसन से दूसरे आसन में जाते हैं तो एक बार सांस को भरना और छोड़ना जरूरी है ताकि सांस खाली हो सके। दोबारा से करते हैं। सांस भरते वक्त वापस आ जाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। एक बार और करेंगे। हमने 3-3 सेट करे हैं, पहली वेरिएशन के 3 सेट, दूसरी वेरिएशन के 3 सेट। सांस भरी,
अभी वापस आ जाइए धीरे धीरे। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। अब हम अपने दूसरे आसन पे आते हैं, जिसे हम शशांक आसन कहते हैं। शशांक आसन बहुत ही बढ़िया आसन है, जिसको शशक आसन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर ये देखिए, पहले मैं बता देती हूँ इसके क्या फायदे हैं और करना कैसे है। आप करिएगा, मैं बताती जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमारे कमर दर्द के रोगी हैं वो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। लेकिन कई बार क्या होता है, कमर में किसी को जैसे स्लिप डिस्क से कोई आया है, या किसी का भी ठीक हुआ है, या थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें दर्द कर जाता है। किसी की कोई नस चढ़ी होती है, कमर की शाटिका के दर्द की रहती है, किसी को प्रॉब्लम तो भी रहता है। तो उसमें क्या करना है, दोनों पैरों में ऐसे गैप करके उन्होंने ही करना है, ठीक है। जाने का तरीका वही है, बस पैर का गैप करवा देते हैं, बाकी तरीका वही है। और बाकी सबसे बढ़िया, जिसकी तोन बहुत ज्यादा निकली हुई है, वो अगर आगे जाएंगे तो ये चीज दब जाती है, नहीं हो पाता उनसे, तो पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिएगा ताकि उसको भी जाने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त पूरा नीचे चढ़िए, सर को पूरा जमीन पे लगाइए, बिल्कुल शांत। अपने ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़िए। वापस आ जाइए। 10 सेकंड तक रुकना है, कम से कम 10 सेकंड होता है, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपको अच्छा लगे आप रोक सकते हैं। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। ऐसा नहीं होता कि उसने ज्यादा किया मैं इतना कम क्यों, ऐसा नहीं होता। सबका अपना सामर्थ्य होता है, उतने हिसाब से करना होता है। चलिए एक बार और करेंगे। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। एक बार और करेंगे। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। ये आसन कमर, पेट, आंख, दिमाग, दिल के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जिनको रात को नींद नहीं आती, कमर का दर्द रहता है या बहुत टेंशन रहती है, इस आसन में बैठेंगे बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, इस आसन को आपका ईगो किल आसन भी कहते हैं। वापस आ जाइए। यानी कि जिनको बहुत ज्यादा ईगो, घमंड की जिनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ऐसे जाके धरती माता को प्रणाम करेंगे। जो जो लोग धरती माता को प्रणाम करते हैं, अपने आप ही उनका अहंकार शांत हो जाता है। चलिए वक्रासन करते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलिए। अब काफी देर से घुटने मोड़े हुए हैं, पैरों को ऐसे ऐसे कर लीजिए, अंदर बाहर, या घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए। घुटनों को ऊपर ऐसे अंदर बाहर करते हैं तो इससे क्या होता है, ब्लड की सप्लाई पैर में दोनों तरफ जाती है। जब वो ऊपर नीचे कहते हैं तो घुटनों में पड़ जाती है। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा है वैसे कर लीजिए, जिनको पैर में थोड़ी सी अकड़न हो रही है वैसे कर। ठीक है, वक्रासन करेंगे। वक्रासन में हमने पहले सीधे पैर को मोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। और मैं साइडवेज करके दिखाती हूँ उसको। हाँ जी, सीधे पैर को मोड़ा। ये मेरा सीधा पैर है, ये मेरा उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ से हमने पैर को पकड़ना है, इसको दबाना है, इसको ऐसे दबाना है। जब ये पूरा दबेगा तो राइट साइड, मैंने बताया था लीवर के लिए काम करेगा, तो पूरा दबाया और पैर को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। और फिर पीछे देखना है, पीछे वाले कंधे की तरफ देखिए, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पीछे देखिए, रोकिए। या तो आप अपनी श्वास सामान्य रखिए, या अपनी श्वास को 10 सेकंड के लिए रोक दीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। दूसरी तरफ से करेंगे। पैर को मोड़ा, ये मेरा उल्टा पैर है, लेफ्ट लेग है। राइट हैंड को लेके गए, पैर को ऐसा दबाया और घुटने के पास से पकड़ा, हाथ को बिल्कुल पीछे लेके गए, कंधे को देखा, सांस छोड़ते वक्त पीछे। या तो आप अपनी श्वास सामान्य रखिए या श्वास को रोकिए। ये हमारा पेनक्रियास के लिए हो रहा है, साथ के साथ इस शाटिका के लिए भी काम कर रहा है, कंधों के लिए अच्छा है। और अगर देखें तो हमारा
हमारे जो फेफड़े हैं, कभी राइट साइड का फेफड़ा दब रहा है, कभी लेफ्ट साइड का, यानी कि श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन। वापस आ जाइए, पैर को सीधा किया, इसे एक बार और करेंगे। राइट लेग को मोड़ा। जिनको घुटनों में दर्द की शिकायत है वो इस तरीके से कर सकते हैं, या लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई सा भी कोई तौलिया या कोई ऐसा शॉल ऐसा घुटने के नीचे से फंसा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जब फंस जाता है तो घुटने पे जोर नहीं पड़ता, वो ऐसे कर लीजिए। लेकिन आसन सबने करना है, कोई एक्सक्यूज मत करिए कि मेरे को दर्द हो रहा है मैं नहीं कर पा रही। तो मैंने बता दिया है, कर सकते हैं, कोई बैठ के देखेगा नहीं, ठीक है। चलिए दोबारा से करते हैं। पूरा पैर को मिलाया, सांस भरी, घुटने को पकड़ा, सांस छोड़कर पीछे जाइए, होल्ड करिए, सांस पे ध्यान लगाइए। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़े प्यार से वापस आ जाइए, सांस भरते वक्त। दोबारा से करेंगे, मोड़ा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पकड़िए और पीछे देखिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, पैर को सीधा किया, अच्छे से घुटनों को ऊपर नीचे करिए। मेरे को लगता है किसी को कोई दर्द परेशानी कुछ नहीं होगी। अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है तो वैसा हाथ रेस कर सकता है, नहीं तो अनम्यूट करके बता सकता है। लेकिन बहुत आसान आसन है, स्वामी जी का आसन बताए हुए हैं कि हमें आसन रोज करने के, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पैरों को ऐसे सब हिला लीजिए, ओके। चलिए अब हम जरा आसन करते हैं लेट कर, भुजंग आसन से। लेट जाइए पेट के बल। मैं दिख रही हूँ सबको, ठीक है। पेट के बल लेटना है, ठोडी को जमीन पर रखिए और जो दोनों हाथ हैं आपके कंधों के नीचे रखना है, उनको कंधों के नीचे रखना है। सांस भरी, सांस छोड़ी। वही है चीज, ध्यान रखिएगा, कमर दर्द के रोगी पैरों में गैप करेंगे। जिनकी कमर बिल्कुल ठीक है वो पैरों को मिला के करेंगे, ठीक है। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको इधर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत रहती है, जब वो ऊपर आएंगे तो ज्यादा ऐसे खींचना नहीं है। कहने का मतलब ऐसे नहीं करना है, ब्रो ऐसे नहीं खींचना, ऐसे इससे जोर पड़ता है दिमाग पे। क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो हमारी 72 नसें काम करती हैं, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, आसन करते वक्त भी और घर में कुछ भी काम कर रहे हैं आप भी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते वक्त पूरा ऊपर जाइए, पूरा ऊपर, ऊपर देखना है, आसमान की ओर, छत की ओर देखिए। मेक श्योर करिए कि सब अपनी नाभि की तरफ ध्यान लगाइए। देखिए नाभि में, नाभि धक धक करती है, नेवल बीट कहते हैं उसे, उस पे ध्यान को लगाइए। पूरा स्ट्रेच करिए, पूरा। ये आसन पेट के लिए, कमर के लिए, छाती के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। पेट, कमर को लचीला बनाता है, सुडौल बनाता है, चर्बी घटाता है। सांस छोड़ते वक्त वापस बहुत प्यार से, पहले ठोडी, नाक और सर जमीन पे लगाइए। सांस ली, सांस छोड़ी, दोबारा से सांस भरते वक्त पूरी तरीके से ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर, धीरे धीरे जाइए, पूरा ऊपर देखिए। अपने मस्तिष्क को और अपने फेस को बिल्कुल ढीला शांत रखें। कोई भी खिंचाव या तनाव आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। हल्की सी मुस्कान के साथ करिए, जिससे आपको लगेगा कि आपके शरीर को भी ये लगेगा कि आप आसन कर रहे हो जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। और अगर आप गंदे गंदे चेहरे बनाएंगे तो आपके शरीर को लगेगा कि आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, वो नहीं। हंसते मुस्कुराते हुए करिए, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आइए। सांस छोड़ते वक्त गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। एक बार और करेंगे इस आसन को, ऊपर जाइए,
पूरा ध्यान को केंद्रित करिए। जब आप आसन को मुस्कुराते हुए करते हैं तब आसन का आपको शारीरिक तौर पे तो फायदा मिलता है या मानसिक तौर पे भी मिलता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन पे भी मिल रहा होता है। बहुत प्यार से नीचे जाइए। अब जिनकी गर्दन में इधर दर्द आ गया, जो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, रोगी हैं, वो गर्दन को ऐसे सीधी तरफ घुमाएंगे, हाथों को नीचे लेके जाइए। वो गर्दन को ऐसे रखेगा। बाकी जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है वो ऐसे रख सकते हैं नीचे। आंखें बंद करके सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ताकि पूरी तरीके से गर्दन रिलैक्स हो जाए। अब देखिए, सर्दी का मौसम है, लोगों को कई बार इधर अकड़न की आ जाती है। वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से आसन मैं दोबारा करा रही हूँ, कराते नहीं, मैं दोबारा करा रही हूँ क्योंकि अकड़न की शिकायत आ जाती है। अब उसमें कैसे करना है, शशांक आसन में रहना है। पहले भुजंगासन, घुटनों को मोड़िए और पीछे बैठ जाइए। शशांक आसन, शशांक आसन भुजंग आसन का विपरीत आसन है। विपरीत आसन बोलते हैं या उसे काउंटर पोज कहते हैं। तो जितनी भी अकड़न, जलन, जो भी खिंचाव पड़ा है वो शशांक आसन से ठीक हो जाएगा। सांस सामने देखिए, वापस ये मर्जरी आसन है। अब वापस लेट जाइए। अब हम करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन में दोनों हाथों को ऐसा अपने पैरों के नीचे रखिए, जिसमें जो हथेलियां हैं वो आपकी आसमान की ओर रहेंगी। ठीक है। शलभ आसन हमारे शरीर, हमारी कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। दूसरा, इसमें जो खून का दौरा है शरीर के ऊपरी भाग में आता है, जिनको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, पैरों में सूजन आती है, जलन आती है या फड़कन सी होती है, शाटिका की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। बस वो ध्यान रखिएगा, कमर के दर्द के रोगी पैर थोड़ा सा गैप करके करेंगे, पैरेलल रखिए। बाकी सब पैर मिला के करिए अच्छे से। हाथों को ऐसे देखिए, मैं देख रही हूँ गलत रख रहे हैं, ऐसे नहीं रखना है हाथों को। पूरा नीचे लेके जाइए, पूरा नीचे तक, पूरा अंदर तक। जो आपकी कोहनिया है पेट के नीचे आनी चाहिए। सांस भरते वक्त सीधे पैर को उठाइए ऊपर, होल्ड करिए, या तो अपनी सांस रोक लीजिए या सांस को सामान्य रखिए। जो दिल के मरीज हैं, बीपी की शिकायत है, उन्हें सांस रोकने में प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मल सांस रखिए और मेक श्योर करिए पैर में ऐसे ढीला नहीं रखना है। किसी ने उठा रहे, किसी का पैर ऐसा है, किसी ने ऐसे रखा है, किसी ने ऐसे नहीं रखते। इससे क्या होगा, एकदम से नस चढ़ जाएगी, नस में नस चढ़ जाएगी या मसल खिंच जाएगी, वो नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, ये जो पंजा है, पंजे को पॉइंट किया, घुटने को टाइट किया, बिल्कुल मांसपेशी को खींच के रखिए। इससे क्या होगा, जरा से भी सांसिंग का साइड इफेक्ट नहीं आएगा। पैर ढीला करने से प्रॉब्लम होती है। अब धीरे धीरे नीचे आइए, दूसरी तरफ से करेंगे। सांस ली, सांस छोड़ी, दोबारा से सांस भरते वक्त ऊपर लेकर जाइए। ठोडी को जमीन पे ही रखिएगा, या तो सांस भरते रहिए या तो सांस रोक लीजिए। ध्यान लगाइए, हल्का हल्का जो पैर ऊपर जा रहा है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड की सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से वो टाइट कर देता है मांसपेशियों को, इसीलिए गर्मी बढ़ती है, चर्बी घटती है। एक बार और करेंगे, ऊपर लेकर जाइए, सांस भरते वक्त पूरा जितना लेके जा सकते हैं ऊपर लेकर जाइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। सांस ली, सांस छोड़ी, दूसरी तरफ से करेंगे। सांस भरते वक्त ऊपर, पूरा ऊपर लेके जाइए।
सांस ली, सांस छोड़ी। अब हम इस क्रिया को दोनों पैरों से करेंगे। जो हमारे कमर दर्द के रोगी हैं वो दोनों पैरों को गैप करके उठाएंगे और वो चाहे तो घुटनों को मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी सब सीधा उठाएंगे। देखिए मैं दोनों तरीके से कराती हूँ, जो बिल्कुल फिट है उनका देख लीजिए। सांस ली, सांस छोड़ के उठाइए ऊपर। और जो रोगी है कमर दर्द शैटिका के, या उनको वेरिकोज वेन्स है, स्वेलिंग है, तो वो पैरों में थोड़ा सा गैप किया, उठा सकते हैं, ऐसे उठाया और घुटनों को ऐसा मोड़ सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उठाइए साहब। धीरे धीरे वापस आ जाइए। सांस ली, सांस छोड़। जिनकी गर्दन में दर्द हो रहा है थोड़ा सा गर्दन को मोड़ लीजिए ताकि आपकी गर्दन पूरी तरीके से शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। दोबारा से ठोडी को नीचे रखा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त दोबारा दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। बहुत प्यार से नीचे आ जाइए। गर्दन को दोबारा से घुमाइए, क्योंकि शलभ आसन में बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई गर्दन की तरफ बढ़ती है, तो गर्दन जल्दी थक जाती है। जो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, रोगी हैं, वो अपनी गर्दन को घुमाना ना भूलें, नहीं तो इससे दर्द उनका बढ़ सकता है। और अगर वो प्रिकॉशन के साथ करते हैं तो उनका दर्द कम होगा। चलिए अब इसके दूसरी वेरिएशन पे आते हैं, थोड़ी सी एडवांस में है, कोई बात नहीं। जैसा मैंने बताया प्रिकॉशन के साथ करिएगा सब, बहुत आसान है। वही पैरों में मिलाना, गैप करना, सब उन्हीं के हिसाब से। और जिनको फ्रोजन शोल्डर, कंधे की प्रॉब्लम है, वो हाथ को बस ऐसे रखेंगे, हाथ को नहीं उठाएंगे, बाकी सब करेंगे। और इस बार अपने चेहरे को भी उठाना है, ठोडी को भी उठाना है। सांस ली, सांस छोड़ते वक्त ऊपर है, या तो सांस को रोक लीजिए या फिर सांस लेते रहिए। देखिए इसका पूरा जो प्रेशर आ रहा है, जो जिन्होंने हाथ उठा रखा है, कंधों के पीछे आ रहा है, मांसपेशियां अच्छे से खिंच रही हैं। जिनको पीछे कमर के पीछे फ्लैब होते हैं, बढ़ा हुआ फैट होता है, बहुत जल्दी वो बर्न हो जाता है, जल जाती है वो चर्बी पीछे की। आपके शोल्डर ब्लेड्स अच्छे से दिखने लग जाते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। थोड़ा सा हार्ड आसन है, कोई बात नहीं, थोड़ा सांस भर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, करिए। वेरी गुड। देख रही हूँ मैं, कोई भी बैठ के देख नहीं रहा, सब कर रहे हैं। अच्छे से करिए, पूरा फायदा उठाइए। चलिए दोबारा से करते हैं। दोनों हाथों को पीछे मिलाया, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त ऊपर उठाइए, ऊपर, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे, सांस रोक लीजिए या फिर सांस को सामान्य रखिए। एक चीज होता है, जब आप अपने शरीर को ऐसा उठाते हैं, अगर आप सांस रोकते हैं तो शरीर कम हिलता है, और अगर आप जब जब आप सांस भरेंगे, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, शरीर भारी होने लग जाता है, आसन नीचे आ जाएगा। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तब तक आसन ऊपर की ओर बढ़ेगा। बहुत प्यार से नीचे आ जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, आंखें बंद, पैरों में गैप, गर्दन को घुमा लीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत और शिथिल हो जाए। आंखें खोल लीजिए। अब जैसे मैंने रूल बताया था सेम वैसे ही करना है। उल्टे हाथ की करवट लेकर कमर पे आ जाइए।
ऐसे बिल्कुल सीधा लेट जाइए। मैं एडमिन से बोलूंगी प्लीज एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर बार बार आ रहा है रिक्वेस्ट, तो वो पूरा देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे स्टूडेंट्स इसमें कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, तो प्लीज एडमिन जल्दी एक्सेप्ट करिए उनको। स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, मेरे आगे तो मुझे सब दिखते नहीं है। चलिए कम लेट जाइए। अब हम उत्तान पाद आसन से शुरू करेंगे। उत्तान पाद आसन पेट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जिनकी नाभ गिरती है उनके लिए बहुत बढ़िया आसन, जिनको गैस एसिडिटी या अफारा पेट में बहुत ज्यादा बनता है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। बस इस आसन को ध्यान से करना होता है। अगर ये आसन ध्यान से करेंगे तो इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो इससे नाभ भी बड़ी जल्दी गिरती है। ठीक है, अब कैसे करना है? दोनों हाथों को कमर के नीचे रखिए, क्योंकि जो इसमें जो बहुत रोज प्रैक्टिस करते हैं इसकी, वो बगैर सपोर्ट के भी कर सकते हैं। अपने स्वामी जी को देखा होगा। लेकिन जो कभी कभार करते हैं या जो परफेक्ट नहीं है, वो हाथों को ऐसे नीचे रखेगा। इससे कमर को सहारा मिल जाता है, कमर पे जोर नहीं आएगा। सांस भरते वक्त पंजे को टाइट किया और सीधे पैर को पहले उठाइए। इतना उठाइए कि आपको घुटना, ये अपना अंगूठा नजर आना चाहिए। सांस भरते वक्त उठाइए। ये अगर देखेंगे पैर में गर्मी बढ़ रही है, ये पैर की चर्बी को घटा रहा है, साथ के साथ पूरा ब्लड की जो सप्लाई है, रक्त परिसंचारण तंत्र है, पेट की तरफ बढ़ रहा है, जो नाभ के लिए बहुत अच्छा। अब इसको पूरा ऊपर लेकर जाइए 90 डिग्री, पूरा ऊपर, ढीला नहीं, ऐसे नहीं, पूरा तान के रखिए। टो को खींचिए, पंजे को खींच करके घुटने को टाइट रखिए। तो इस आसन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ढीला ढीला करेंगे तो प्रॉब्लम है। ये आसन सूजन, पैरों में जलन, वेरिकोज वेन्स, जिसको एडमा भी कहते हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया है। बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाइए। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। दूसरी तरफ से करेंगे। 60 डिग्री उठाइए, घुटना, अपना घुटना या फिर अंगूठे को देखिए, पैर के अंगूठे को ध्यान लगाइए और खींच के रखिए उसको। मांसपेशियों जिनकी बहुत ढीली है, बार बार खिंचने की शिकायत आ जाती है, चलते चलते पैर तन जाता है, उनके लिए बहुत बढ़िया, वो खास करके पैर को खींच के रखिए। अब 90 डिग्री के कोण पे लेकर जाइए, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर खींच के रखिए। बिल्कुल, इसको कहते हैं 90 डिग्री का राइट एंगल बना के लेके चलिए। बहुत धीरे धीरे प्यार से नीचे लेकर आइए। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। दोबारा से सीधे पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। 60 डिग्री तक लेकर आना है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पॉइंटेड होल्ड रखिए पोजीशन। या तो अपनी सांस रोक दीजिए या फिर सांस को सामान्य रखिए, या आप आंखें बंद करके करिए तो आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा। पूरा ऊपर लेकर आइए, घुटना टाइट या 90 डिग्री का कोण बनाइए। अब बहुत प्यार से नीचे लेकर आइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। दोबारा से लेफ्ट लेग से करेंगे, 60 डिग्री तक लिफ्ट करिए लेग को। अब 90 डिग्री का कोण बनाइए। बहुत प्यार से नीचे आ जाइए धीरे धीरे। झटके से पैर को नहीं रखना है, आराम से रखिए। झटके से रखेंगे इससे जर्क आता है पैरों में। अब ये आसन का हम दूसरी वेरिएशन करेंगे दोनों पैरों से। ध्यान रखिएगा, जो कमर दर्द के रोगी हैं पैर मिलाकर नहीं करेंगे, पैरों में गैप करके। जिनके घुटनों में दर्द है वो चाहे तो घुटने को मोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, सांस भरनी है और नाभि, सांस छोड़िए, नाभि को दबाइए, फिर पैर को ऊपर लेकर जाइए। तो ये आसन पूरी तरीके से खिंच जाता है, नाभि पे जरा सा भी प्रेशर नहीं आता।
नाभि ढीली रहेगी तो नाभ गिरने के चांसेस होते हैं। सांस ली पहले, सांस छोड़ी, उड्डयन बंद लगाइए, पेट को अंदर दबाइए। अब दोनों पैरों को टाइट करते हुए 90 डिग्री के कोण पे लाइए, पैर हल्के हो जाते हैं, होल्ड करिए। अब 90 डिग्री के कोण पे लाइए, पंजे को ऊपर खींच के रखिए, घुटने को टाइट रखिए। आसन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप नाभि को ढीला करोगे, घुटनों को ढीला करोगे, तो इसके साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। आसन में नाभ एकदम से गिरा देगा। और ध्यान रखिएगा, नीचे लाते वक्त जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी है, आराम आराम से लेकर आना है। नाभि को टाइट करिए, पंजों को टाइट करिए, घुटनों को टाइट करिए, 60 पे रोकिए पहले। शाबाश, बहुत बढ़िया, रोकिए। अब बहुत प्यार से नीचे लाइए, क्योंकि नीचे लाते वक्त ज्यादा जोर पड़ता है। और इस आसन का जो फायदा होता है, सबसे ज्यादा फायदा नीचे लाते वक्त ही होता है। कहने का मतलब, जितनी स्पीड से आप ऊपर लेकर गए, उतनी ही स्पीड में या उससे थोड़ी सी धीमी गति में नीचे लेकर आएंगे तो आसन का पूरा फायदा मिलेगा। नहीं तो ये एक्रोबैट हो जाता है, जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। सांस के साथ करिएगा। एक बार और इस आसन को दोहराएंगे। उड्डयन मत लगाइए, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नाभि को दबाया। अब दोनों पैरों को उठाइए, नी कैप को टाइट करके होल्ड करिए। हल्का हल्का प्रेशर कमर पे आ रहा होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल है। हाथों को अच्छे से कमर के नीचे रखिए। अब 90 डिग्री के कोण पे लेकर आइए, नाभि दबा के रखिएगा अपनी। धीरे धीरे प्यार से सांस छोड़ते वक्त धीमे धीमे नीचे आइए। पंजों को ढीला छोड़िए, आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा मूविंग करेंगे, ठीक है? थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो जो मैंने आपको रूल समझा दिया है, उसी हिसाब से करिएगा। नाभि को दबाकर अच्छे से, नाभि दबी रहनी चाहिए, उड्डयन बंद लगा रहना चाहिए, और पंजे कसे रहने चाहिए। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। भरते वक्त ऊपर, जमीन पे नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। आधे से वापस लाइए, जमीन पे मत लगाइए। आधे से वापस लाइए। जमीन पे लगाने से कई बार मांसपेशी ढीली हो जाती है, जिसका प्रेशर कमर पे आता है। तो वो नहीं करना है हमने बिल्कुल भी। बस, अब थक गए हैं तो पैरों को मोड़ लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए और फिर नीचे रखिए। धम से नीचे नहीं रखना है कि जोर की पैर पटक दिए तो एकदम से नाप गिर जाएगी। पैरों को मोड़ लीजिए। जो रोज करते हैं वो सीधा नीचे लेकर आ सकते हैं पैरों को। जो कभी कभार करते हैं, पैरों को मोड़ लीजिए और फिर नीचे रख के धीरे धीरे सीधा कर लीजिए। हाथों को नीचे से निकालिए, घुटनों को ऊपर नीचे मारिए। इसको कहते हैं टैपिंग या फ्लिप करना कहते हैं। पैरों को अच्छे से करिए ताकि ब्लड की सप्लाई, रक्त परिसंचारण तंत्र पैरों में अच्छे से फैल जाए, मांसपेशियां ढीली और शिथिल शांत हो जाए। चलिए अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन नाम से ही जिसको प्रतीत हो रहा है, पवन को निकालने वाला आसन, पवन को मुक्त करने वाला, शरीर से मुक्त करने वाला आसन। तो ये इसमें उत्तानपाद आसन भी है और उड्डयन बंद भी है, ठीक है? तो इसमें कैसे करना है? सांस भरते वक्त राइट लेग को 90 डिग्री पे लेके चलिए। सब करिए, बैठ के मत देखिए, डेमो क्लास नहीं चल रही है, आसन करिए सब। सर, जिनका सर पीछे है, टेढ़े लेट जाइए ताकि आपको फोन भी दिखता रहे और आसन मुद्रा। सीधे लेटेंगे तो फोन नजर नहीं आएगा। साइड में लेटिए। हाँ जी, लिया। अब पैर को मोड़ लीजिए, सांस भरी, पैर को लीजिए। और एक चीज, जो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सब गर्दन उठाएंगे, ठीक है? सांस छोड़ते वक्त पैर को कस के दबाइए पेट पे अच्छे से, और अपनी गर्दन को उठाकर नोज पे रखिए। इसमें एक और वेरिएशन आ गई है, जिसको कहते हैं एडवांस योगा। स्वामी जी बताते हैं जिसमें कपालभाति कर सकते हैं,
जोर जोर की कपालभाति भी कर सकते हैं आप। कहने का मतलब कपालभाति भी हो रहा है और पवन मुक्तासन भी हो रहा है, दोनों कर। जो कपालभाति नहीं कर पा रहे तो उन पे ज्यादा निकली हुई है, वो सिर्फ अपनी नाक को टच करेंगे। अब धीरे धीरे पहले सांस भरते हुए गर्दन रखी, पैर को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। इस पैर को ऊपर नीचे टैप करिए ताकि ब्लड की सप्लाई नॉर्मल हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ से करेंगे, पैर को ऊपर लेकर गए, पंजा खींच के रखिए सांस भरते वक्त, और घुटने को मोड़िए और दोनों हाथों से पैर को पकड़ा। सांस छोड़ते वक्त पैर को अच्छे से दबाइए पेट पे और नाक को अपने घुटने पे लगाइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए, पैर को नीचे लेके गए, घुटने को ऊपर नीचे मारी ताकि ब्लड की सप्लाई नॉर्मल हो सके। एक बार और करेंगे, पैर को पूरा ऊपर लेके गए, मोड़ा सांस छोड़ते वक्त, अब पूरा पेट को दबाया और नाक को टच किया घुटने के ऊपर। अच्छे से सांस निकालिएगा। सांस भरते वक्त सर को नीचे किया, पैर को 90 डिग्री नीचे लेकर आए, घुटने को ऊपर नीचे टैप किया। उल्टे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग से सांस भरते वक्त ऊपर मोड़ा, पैर को पकड़ा, सांस छोड़ते वक्त नोज को टच किया। वापस आ जाइए, धीरे धीरे ऊपर लेके गए, घुटने को टैप किया उसी को। अब दोनों तरफ से करेंगे, वही राइट और लेफ्ट का, लीवर, पेंक्रियास, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, सबके लिए काम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब हम कस के दबाएंगे तो पूरी ब्लड की सप्लाई ऊपर आएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, तो हमारी छाती के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, जो कोरोना का जो इफेक्ट आ रहा है चेस्ट के ऊपर आ रहा है, तो जिसके लिए शशारी बट्टी बनाई गई है, अणु तेल बनाया गया है, वो आप डाल सकते हैं। साथ के साथ पवन मुक्तासन अगर करेंगे तो सप्लाई पेट सारी श्वसन तंत्र में बनेगी, वो मजबूत होगा। और वैसे भी सीजन सर्दी जुकाम का है, तो ब्रोंकाइटिस, खांसी, जुकाम और अस्थमा की प्रॉब्लम जिनको होती भी है वो ठीक होगी इस आसन से, ठीक है। दोनों पैरों को लेके गए ऊपर, मोड़ा, सांस भरते वक्त ऊपर लेकर गए और अब दोनों हाथों से पकड़ा और सांस छोड़ते वक्त नोज को नाक को दोनों पैरों के बीच, घुटनों के बीच में लेके गए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट नहीं, अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे नीचे आइए, पूरा पैर को ऊपर लेके गए, बहुत प्यार से नीचे लेके आइए। आप पैर को सीधा भी, आप ऊपर नहीं उठाना चाहते तो पैरों को ऊपर मत उठाइए, आप ऐसे ही जमीन पर रखिए आराम से, बिल्कुल नीचे रगड़ते हुए लेके जाइए। घुटनों को ऊपर नीचे मारा, एक बार और करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर लेकर गए। ऊपर भी नहीं लेके जाना चाहते तो सीधे ही आप ऐसे ही मोड़ सकते हैं, ठीक है। मोड़ लीजिए सांस भरते वक्त और अब दोनों हाथों से पैरों को पकड़ा और नोज को टच करिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए, बिल्कुल नीचे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, पंजों में थोड़ा सा गैप किया, हाथों को ढीला छोड़ा। पेट में आप महसूस कर रहे होंगे कॉन्ट्रैक्शंस, ब्लड की सप्लाई बढ़ गई है, गरम गरम बर्निंग सेंसेशन आप फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए।
देखिए शरीर में क्या हो रहा है, महसूस करें। श्वास के आवागमन पे ध्यान को केंद्रित करें। ये हमारा अष्टांग योग है, जो कोई भी आराम से इसको कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है, जो बिल्कुल शरीर को शांत, शिथिल और रोग मुक्त बनाता है। अब हम एक चक्रिक आसन करेंगे, पैरों से गोल गोल घुमाना है पैर से, ठीक है। अब देखिए ये उत्तान पाद आसन भी है, इसमें हमने जो पहले रूल बताया था वही है। जिनको कमर की दर्द की शिकायत है, हाथों को कमर के नीचे रख लीजिए, ठीक है। कोई उत्तान पाद की तरह है ये, बिल्कुल सांस भरते वक्त ऊपर लेकर गए। अब चक्रिक आसन गोल गोल घुमाना है। ध्यान लगाइएगा कि पैर को जमीन पे मत लगाइएगा, ये नीचे जब चक्कर बनाएंगे जमीन छुआते वक्त मत लाइए, क्योंकि जो ज्यादा नहीं करते आसनों को, वो छुआ के लेकर आएंगे तो उससे नाप गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करिए, बाकी जो कर सकते हैं वो करिए। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। बड़े आराम से नीचे रखा, घुटने को ऊपर नीचे मारिए, नॉर्मल करिए पैर को, बिल्कुल रिलैक्स करना है, ठीक है। अभी हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेकर आइए लेफ्ट लेग को ऊपर पूरा, पहले थोड़ा सा रोकिए क्योंकि सर्दी का मौसम है, एकदम से खिंच पड़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब गोल गोल घुमाइए, सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे, भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए अब जरूरी नहीं है कि सबको 10-10 बार घुमाना है। आप चाहो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार 3 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, या जो बहुत अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो ये चक्कर ज्यादा ही बना सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पैर जोर के नीचे नहीं रखते। जोर के नीचे रखने से या तो एकदम से मसल पुल हो जाती है, मांसपेशी खिंच जाती है, नाप गिर जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, अब हम काउंटर क्लॉक घुमाएंगे, मतलब उल्टी तरफ से उल्टी दिशा में घुमाएंगे। पूरा लेकर गए ऊपर सांस भरते वक्त, अब घुमाइए गोल गोल। ब्रीदिंग पैटर्न वही है, सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत प्यार से नीचे लगे, धम से नहीं पटकना है, आराम से रखिए, घुटने को ऊपर नीचे करिए ताकि पैर को रिलैक्स कर सके। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट लेग को लेके गए, उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बहुत प्यार से नीचे लेकर, घुटने को ऊपर नीचे मारा। अब दोनों पैर से करना है, द्विचक्रिक आसन कहते हैं। देखिए ये हर किसी को, जो जिनको कमर दर्द की शिकायत है, कृपया वो ना करें इसको, क्योंकि उनका दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से करने वाला आसन है। और जो भी हमने उत्तान पाद आसन दोनों पैरों से किया, रूल वही है, ध्यान रखिएगा। जिनके कमर में दर्द है वो पैरों को मोड़ कर करिएगा, ठीक है। पैर सीधा खोल के मत करिएगा, पूरा जोर पड़ता है कमर पे इसमें। और पैरों को ऐसे ऊपर नहीं लेके जाइएगा,
आप ऐसे ही ऊपर ले जाइएगा, ठीक है, और ऐसे ही नीचे लाइएगा। अगर आप सामने लेके जाएंगे तो कमर खिंचने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए गोल गोल घुमाते हैं इसको। सांस भरते वक्त ऊपर, छोड़ते वक्त नीचे। 1, पूरा जमीन तक मत लेकर जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे नीचे लेकर आ जाइए, घुटनों को ऊपर नीचे मारिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ओके, अब उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को मोड़ लीजिए और धीरे धीरे नीचे ले आइए। टैपिंग। आखिरी आसन करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को कंधों के बराबर खोलिए, पैरों में गैप। बात वही है, कमर दर्द के रोगी पैरों में गैप करके करेंगे, पैरों को चौड़ा करके। जो कमर दर्द के रोगी नहीं है वो पैरों को मिला के करेंगे। जिसमें क्या करना है, इसको स्पाइनल ट्विस्टिंग भी कहते हैं। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, ऐसे हमारी कमर की मांसपेशियां और हमारी कमर वैसे निचोड़ जाती है, तो फैट भी, बड़ी चर्बी भी जल्दी घटती है और कमर का दर्द भी ठीक होता है। सांस भरते वक्त दोनों पैरों को राइट साइड पे लेके जाइए, मतलब दूसरी तरफ लेके जाइए और फेस को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बदलेंगे। सांस छोड़ी, दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। मेक श्योर करिएगा पैरों के विपरीत दिशा में ही सर जाना चाहिए। सांस भरते वक्त राइट साइड, सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड। आपकी कमर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। अगर किसी को कोई भी खिंच पड़ गई हो, कोई तनाव हो रहा हो, कोई प्रेशर आ रहा हो, इस आसन से पूरी तरीके से वो चीज चली जाती है। एक टाइप से होता है, अगर ये आप आसन ज्यादा करते हैं तो ये आसन शवासन का भी काम करता है। अब उल्टे हाथ की करवट ली और बैठ जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से किया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसमें हम वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। मैंने सिद्धासन लगाया है और अब हम मुद्रा बनेंगे, ज्ञान मुद्रा। प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम का है जो मैंने शुरुआत में बताया था, मुंह में ध्यान मुद्रा बनाइए, दोनों दांतों को अलग किया और जो आपकी जबान है, टंग है, उसको सेंटर में लेकर जाइए। ऐसा ढीला करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ध्यान मुद्रा बन जाएगी। ज्ञान मुद्रा ऐसे बनाइए, ऐसे नहीं बनानी जिनके नखून बड़े हुए हैं, वो ज्ञान मुद्रा ना ही बने तो अच्छा है, वो ये बनाए अंजुलि मुद्रा। क्योंकि नखून से नखून जहां टच करते हैं बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बनती है, क्योंकि नखून हमारे डेड स्किन से बनते हैं। तो नखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए और ऐसा बनाइए टिप से टिप, बाकी पूरी उंगलियां सीधी रहेगी। आंखें बंद, बिल्कुल मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से शांत करें। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। ओम। शांत हो जाए, आंखें बंद ही रखिएगा। कपालभाति प्राणायाम शुरू करिए।
जो हाई बीपी के पेशेंट है, रोगी हैं, वो जोर जोर की ना करें, आराम आराम से करें। इसे शुरू कीजिए। आंखें बंदी रखिए। कपालभाति प्राणायाम करते वक्त ध्यान को सांस के साथ लेकर जाइए। ये प्राणायाम हमारे जो खून का दौरा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है हमारे में, उसको ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ बढ़ाती है। जो हमारे शरीर में से सारी ब्लॉकेजेस, सारी रुकावटें, सारे शरीर में रक्त परिसंचारण तंत्र को बढ़ाकर सारे शरीर की ब्लॉकेज, चाहे वो दिल की ब्लॉकेज है, दिमाग की ब्लॉकेज है, पेट की कहीं की भी ब्लॉकेज है, सब खोल देता है ये प्राणायाम। सबसे बढ़िया प्राणायाम है। अच्छे से करिए। आपको महसूस होना चाहिए कि पेट में गर्मी हो रही है और वो सेंसेशन बढ़ती वक्त दिमाग तक आ रही है, और खून का दौरा बढ़ने से हल्का हल्का भारीपन महसूस होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छे से करिए। जो लोग इस प्राणायाम को पहली बार कर रहे हैं या कम करते हैं, उनकी कमर में दर्द होता है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे अंग हैं, मांसपेशियां हैं, वो सारी पीछे की तरफ प्रेशर मारती है, वो सारी पीछे जाती हैं कमर की तरफ प्रेशर मारती है, जिससे मांसपेशियों में बार बार वो धक्का देती है, जिससे वो दर्द होता है। वो एक नॉर्मल सी बात है। धीरे धीरे जब आपकी शरीर इस चीज का यूज टू हो जाएगा, करने लग जाएगा, और जब पेट का विजरल फैट, चर्बी घटने लग जाएगी, तो ये चीज आनी बंद हो जाएगी। करते रहिए। आंखें बंद करके करिए। देखिए, प्राणायाम करते वक्त हमारा ध्यान भी लग रहा होता है। ये कैमरे की तरह होता है। आंखें हमारे कैमरे होती हैं। जैसे आप कैमरा ऑन करोगे, आपका ध्यान टूट जाएगा। आंखें ना खोलिए। शांत हो जाए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले विष्णु मुद्रा बनाते हैं। सीधे हाथ की ये जो हमारी पहली और दूसरी उंगली है, उसको दबाया, और अंगूठा और हमारी जो रिंग फिंगर है उससे करना है। पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, सीधी नाक से को प्रेस किया अंगूठे से, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ी, फिर यहीं से सांस भरी, उसे बंद किया और दूसरी तरफ से छोड़ा, फिर यहीं से सांस भरी और दूसरी तरफ से छोड़ा। अपने ध्यान को अपनी सांस के साथ जोड़िए और सांस के साथ आवागमन करिए। राइट नॉस्ट्रल टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। बेसिकली इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये साइंस ने, रिसर्च ने इसको प्रूव कर दिया है कि जो हमारा राइट नॉस्ट्रल होती है, सीधी तरफ की जो नाक होती है, वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल राइट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। जब हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन के दोनों लॉब्स में ब्लड की सप्लाई जाती है। देखिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने तो अब प्रूव किया है, लेकिन हजारों वर्ष पहले योग में ये धारणा पहले ही लिख दी गई थी कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, वो दोनों नाक से, वो जो सीधी तरफ से आती है वो लेफ्ट पे जाती है, लेफ्ट वाली सीधी तरफ से राइट पे जाती है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जब वो उनमें श्वास रक्त परिसंचारण तंत्र बढ़ता है, जब हम श्वास का आवागमन करते हैं, तो वो एक्टिवेट होने लग जाती हैं,
और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत अच्छी है और अवेकनिंग बहुत अच्छे से करती है सबकॉन्शियस माइंड की। अच्छे से प्राणायाम करिए और अपने ध्यान को केंद्रित रखिए श्वास के साथ। ट्रैवल करिए राइट नॉस्ट्रिल टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। Dale, no hay, o sea, hasta अब लेफ्ट साइड से प्राणायाम को फिनिश करेंगे। आंखें बंद, हाथों को नीचे मुद्रा में बनाए रखिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। जल्दबाजी ना करें, प्राणायाम आराम से फिनिश करें। आंखें कोई नहीं खोलेगा, आंखें बंद रखिए, ध्यान लगाइए। नाक के अंदर हल्का फुल्का हेवीनेस फील कर रहे होंगे। ये जो हेवीनेस है और हल्की हल्की सेंसेशन भी होती है, ये हमारे आंतरिक शरीर के स्पंदन हैं, मस्तिष्क के स्पंदन हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। यही हमारी आत्मा के भी स्पंदन हैं। ध्यान ही प्राणायाम है और प्राणायाम ही ध्यान है। या दूसरी तरह से बोले, ध्यान का पहला स्टेप प्राणायाम है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमने दोनों हाथों से अपनी आंखों को कवर करना है और इसको कहते हैं हम ईयर लूब। ईयर लूब को अंगूठे से प्रेस करना।